जय श्री काल भैरव। मेरे पास एक बहुत सुंदर प्रश्न आया है। ट्रैवल स्टोरी कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने कमेंट करा है। गुरुजी, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप पिनाकी करवाते हैं और आपकी संस्था से एक शेयर मार्केट का पेड ग्रुप भी चलता है। फिर आप स्टॉक मार्केट से सट्टे से करोड़ों खुद क्यों नहीं कमा लेते? आप गौ माता के लिए दान क्यों लेते हैं साधकों से? इन्होंने लिखा है गौ माता से साधकों से हजारों लाखों की मांग। अच्छा, पिनाकी के लिए क्यों लेते हो गुरुजी? अगर पिनाकी में इतनी शक्ति है तो आपके एक्सपर्ट साधक जो ग्रुप चलाते हैं शेयर मार्केट का, वो तो पैसों का समंदर लगा दे चंद दिनों में। ये केवल एक मन में आया सवाल है। साधक जब जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने भी एक बार आपके आश्रम में कॉल किया था, पिनाकी के लिए 2 लाख की डिमांड की गई, तो मैंने तो फ़ोन पे तब मन में ये सवाल आया। ठीक है ट्रैवल स्टोरी जी, आपकी और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा के लिए मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। गुरुजी, आप त्रिकालदर्शी हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रिय। ठीक है, न मैं त्रिकालदर्शी हूँ, न मैं चार कालदर्शी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने साधकों को साधना कराने के रोल में हूँ। ठीक, न उनसे को मैं लाभ लेना चाहता हूँ और न मैं कुछ लेता हूँ। कारण उसका ये है कि आप जैसे अभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये प्रश्न आपका पहला नहीं है। ये प्रश्न मेरे पास दसियों साल से आ रहा है, 15-20 साल से मैं साधकों करा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आ चुके हैं पहले भी। तो मेरे लिए बड़ा सामान्य प्रश्न है, लेकिन लोगों ने पूर्व की वीडियोस ढंग से नहीं सुनी है, इस कारण से लोगों को पता नहीं चल पाता है। वो प्रथम तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिंपल अपने साधकों को साधना कराने में इच्छुक हूँ, जो वाकई में साधना के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए। ये सिंपल सा मेरी एक लाइन हमेशा रहती है। ठीक है, परीक्षा मेरे हिसाब की होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि साधक कहे मुझे भगवान भी अपनी इच्छा का चाहिए, साधना भी मुझे अपने तरीके से करनी है, परीक्षा भी मैं अपने तरीके से दूंगा, तो फिर मेरे पास क्यों आ गए? परिणाम भी स्वयं ले लीजिए, है ना। एक बहुत सामान्य सा लॉजिक है कि आप 5वीं कक्षा में हैं, 12वीं कक्षा में हैं, किसी भी कक्षा में हैं, आप टीचर से कैसे कहेंगे कि मैं अपनी परीक्षा अपने रूल्स पे दूंगा? ठीक है, तो आपने ये कहा कि त्रिकालदर्शी है, मैं कुछ त्रिकालदर्शी वर्षी कुछ नहीं हूँ। हाँ, मैं त्रिकालदर्शी बनवाता हूँ अवश्य, मैं साधक बहुत अच्छे बनाता हूँ। ठीक, आपकी संस्था से एक शेयर मार्केट का पेड ग्रुप भी चलता है, स्टॉक मार्केट। प्री ट्रैवल स्टोरी एक पिनाकी सिद्धि करके एक शेयर मार्केट का हमने एक ग्रुप चलाया था, जिसमें एक लड़का देखता था। ठीक है, और उसमें 4-5 लोग जुड़े हुए थे, हमारे ही पिनाकी वाले भी थे और भी थे। लेकिन अब वो ग्रुप हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है कि जैसे आप पूछ रहे हैं ना, मैं उसको आपको पूरा डिटेल से क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ही उदाहरण लेते हैं, आप अपने मत लीजिएगा, मैं आप ही का उदाहरण लेता हूँ ट्रैवल स्टोरी नाम से। आप 2 साल पहले आए, ठीक है, आपने आश्रम बन रहा था, आपने उसमें सहयोग करवाया। ठीक है, मैंने आपसे कहा भाई दीक्षा है, दीक्षा का कोई मूल नहीं होता है, ना आप उसकी कोई दक्षिणा दे सकते हैं। साधक की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब वो खुद भिक्षा मांगने आया है, भीख मांगने आया है गुरु से, तो आप किस प्रकार से एहसान जताओगे? ठीक है, तो साधक के पास फिर एक एहसान बचता है पैसे का। ठीक है, अब जैसे मेरे आश्रम में इस समय बाउंड्री हो रही है, ठीक है, पिलर लग रहे हैं, वायरिंग हो रही है, जो ये लोग कर रहे हैं मेहनत में, धूप में, मैं उनका बहुत हृदय से स्वीकार करता हूँ कि वो आश्रम के लिए वास्तविक सेवा कर रहे हैं। ठीक है, 50-50 किलो के खंभे उठा उठा के गाड़ना, लगाना, गिर ना जाएं, टूट ना जाएं, इत्यादि इत्यादि बहुत काम होता है। मैं उनकी सेवा को ज़्यादा मानता हूँ बजाय ट्रैवल स्टोरी के 2 साल पहले आए हुए दक्षिणा के पैसे। ठीक, तो मंदिर बन रहा था, ट्रैवल स्टोरी आए और उन्होंने जो है मंदिर बन रहा था, आश्रम बन रहा था, उस समय
10,000 खुद दिए, 5,000 किसी से करवा दिए, 5,000 किसी से करवा दिए। ऐसे मान लीजिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए जो है गुरुजी के अकाउंट में डलवा दिए, या 10 करोड़ डलवा दिए। ठीक, खुद उन्होंने 10 रुपये डाले या 10,000 रुपये डाले, उसका तो एहसान उसके अंदर बन गया। ठीक है। दूसरा, पूरा मंदिर उसने बनवाया ट्रैवल स्टोरी वाले ने, जबकि मंदिर में लगे होंगे 100 करोड़ रुपए। ठीक, मंदिर में लगे 100 करोड़ रुपए। अब मंदिर में 100 करोड़ में 1 करोड़ आपने करवा दिया। अब 1 करोड़ आपने करवाया तो उसमें आपको ऐसा लगा कि मंदिर आप ही ने बनवाया है, पूरा आश्रम आपने बनवाया है, गुरु जी को आप बैठ के खिला रहे हैं। ये आपके अंदर भावनाएं आने लगेंगी ट्रैवल स्टोरी जी। ठीक है। पैसे का इतना गंदा खेल है। तो मेरे जो शिष्य लोग जुड़ते हैं, ये जब इनके दिमाग में जब पैसा पैसा आने लगता है तो ये गुरुद्रोही हो जाते हैं। ठीक है। मैं जब इनकी परीक्षा लेना शुरू करता हूँ तो ये तुरंत भटक जाते हैं, गिर जाते हैं और गुरुद्रोही हो जाते हैं। ठीक। उसी उसी कड़ी में ये जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का, सट्टे का इत्यादि का जो भी चला रहे थे, वो अब मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ हरा हरा दिखने लगा है, पैसा 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 पैसा। ठीक है। तो ऐसे जितने लोग जिनको हरा हरा, नोट नोट, पैसा पैसा ये सब दिखता है, वो सब साइड हो जाते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाऊं ट्रैवल स्टोरी जी, धनदा यक्षिणी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ होता है। ठीक है। लेकिन वो कभी नहीं बताते हैं। इक्का दुक्का जो है जिन्होंने अपने अनुभव बताए होंगे, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी मुझे अनुभव नहीं वीडियो बना के देते हैं ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले, ना मुझे कभी लिखित रूप में देते हैं। ठीक है। 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल से वो बेनिफिट में है, बहुत ज़्यादा। मतलब जीरो से, ठेले लगाने से लेके बहुत ऊपर तक, कहाँ से कहाँ पहुँच गए मुझे सब पता रहता है। लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं आज तक उनसे कि भैया तुमने करोड़ों के अंबार लगा दिए तो हमें क्यों भीख मंगवा रहे हो? 8-10-15 लाख हमें भी दे दो, हम भी गौ सेवा के लिए नहीं मांगेंगे भक्तों से, है ना। हम भी पिनाकी फ्री में बांटना शुरू कर देंगे जो पहले बांटते थे। हम भी आराम से बैठेंगे, चले जाएंगे स्विट्ज़रलैंड, सब छोड़ छाड़ के, है ना। लेकिन ट्रैवल स्टोरी जी, जैसे आपका प्रश्न धन आधारित है ना, ये दर्शाता है कि व्यक्ति को सिर्फ धन आधारित ही दिखता है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि कोई एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन झोंक के मरते मरते बचा है, ऐसी ऐसी साधनाओं में रहा है। वो अपने जीवंत अनुभवों के माध्यम से, ईश्वरीय प्रेरणा से साधकों को आगे कराने के लिए अपना स्वार्थ छोड़ के आगे बढ़ रहा है। मैंने आश्रम नहीं बनाया था ट्रैवल स्टोरी जी, मुझे इच्छा भी नहीं थी। आश्रम बनना होता तो बहुत पहले बन गया होता, क्योंकि मुझे पता है आश्रम में कितने एक्सपेंसेस होते हैं, कितनी पॉलिटिक्स होती है, किस तरह के लोग आते हैं, फिर किस तरह लोग भगाना पड़ता है। मैं बहुत रहा हूँ ना, तो मुझे पता है। अब कोई घर में बैठ के ये सोचे कि आश्रमों में बड़ा आनंद आता है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा उस आश्रम में होगी जिसका गुरु जीवित होगा, शरीर में होगा, और उसकी परीक्षाएं बहुत कठिन होंगी, और उसी के आश्रम से कोई साधक निकल के आएगा। ठीक है। तो वो स्टॉक मार्केट वार्केट वाला जो है वो ग्रुप था, तो हमने छोड़ दिया, और उन्होंने जो है ग्रुप का नाम भी चेंज कर दिया पिनाकी से। ठीक है। जो भी कर दिया वो उनकी इच्छा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कोई व्यक्ति आपके साथ 1 साल है, 10 साल है, मैं तो किसी को भगाता नहीं। मेरा अपना गुणधर्म है, मैं अपनी गुणधर्म की में ही रहूँगा। मैं अपने जो कांटे हैं वो तो चुभाऊंगा ही चुभाऊंगा। भाई तुम्हें मैं डल्लब के गद्दे पे, डूरियन के सोफे पे बिठाने के लिए तो बुलाता नहीं हूँ। तुम्हारी प्यास है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी साधना है, तुमको आगे जाना है। आगे जाने के लिए चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा तो गड्ढे भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे। कई बार रास्ता भी नहीं मिलेगा तो रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, तब आगे आदमी बढ़ता है। ठीक है। स्वयं की यात्रा करते हैं, कांटों को झेलते हुए, अपमान सहते हुए, तो आपका एक आधार बनता है। इतना कष्ट झेल के अगर कोई व्यक्ति
आपको सिखा रहा है, आप उसका कभी मोल नहीं दे सकते हैं। आपको कोई पिनाकी करा रहा है, आप कभी मोल नहीं दे सकते, कभी कोई नहीं करा रहा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं जब ये कराना शुरू करा था और मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो हमारे एक शिष्य ने, किसी कोई लेडी है वो, ना आप मिल सकते हैं उससे, ना आप उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, सिर्फ फ़ोन पे रहती है, फेक अकाउंट्स हैं। उन्होंने जो है ये बोला कि मैं पिनाकी देती हूँ। उससे पहले तक दुनिया में किसी को नहीं पता था। जब हमने वीडियो डाला तो उन्होंने कहा हम पिना के देते हैं, आपको गारंटी देंगे, हम वहाँ फ्री में बांट रहे हैं, ठीक है, उस समय। और वो उन्होंने 4 लाख रुपए लगेंगे। तो हमारे शिष्य ने कहा कि 4 लाख रुपए लगेंगे तो आप कुछ थोड़ा बहुत अनुभव करवा दीजिए, तो हम 4 या 5 लाख दे देंगे। तो वो चिल्लाने लगी, गुस्सा हो गई वो लेडी। तो ऐसे ऐसे लूटने वाले लोग भी हैं, ठीक है। अब ये 3-4 लाख रुपए दे देते हैं, उसके बाद उनका अकाउंट गायब हो जाता है, उसके बाद उनका सब कुछ गायब हो जाता, मोबाइल, व्हाट्सएप सब बंद हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी जुड़ते हैं, बहुत सेवक प्रकार के लोग भी जुड़ते हैं, और जिनको बहुत आगे ले जाना चाहें हमारे जैसे गुरु, तो वो सर पे चढ़ के उसका बैंड भी बजाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रेम से भी समझाना पड़ता है और दंड दे के भी समझाना पड़ता है। अब एक मैं बात कहता हूँ, ठीक है। मैंने शुरू में तारामणि भाई जी, श्री तारामणि भाई जी, तारामणि भैरवनाथ जी का दिया हुआ नाम है, ठीक है। मेरे को उनका नामकरण है, ये सब जानते ही हैं। लेकिन भाई जी मैंने अपने स्वयं से लगाया था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में देखा कि मैं अपने गुरुओं के समीप मित्र भाव से, भ्रातृ भाव से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाया, क्योंकि पॉलिटिक्स बाजी होती रही चारों तरफ, जैसे हर जगह होती है, वैसे वहाँ भी होती थी। तो नहीं बात बता पाते थे, अपनी भावनाओं को नहीं प्रकट कर पाते थे, मौन रहते थे। और सबसे बड़ी बात, अपने गुरु के चरणों से ऊपर नहीं जाते थे, उनके चरणों को ही देखते रहते थे। ऐसी दशा रहती थी। तो जो ये साधक लोग हैं, साधक लोग जब गुरु के समीप जाते हैं तो निश्चित रूप से गुरु परीक्षा लेता ही लेता है, ठीक है, और अपने ढंग की लेता है। तो जब किसी भी शिष्य को जब आप आगे बढ़ाते हैं, सिद्धि या साधना कराते हैं, है ना। अभी तो मैंने जैसे पिनाकी का सिस्टम था, ऐसे ही देना शुरू कर दिया था। तो उसके दुष्परिणाम ये हुए कि उसकी वैल्यू नहीं होने लगी। मतलब कुछ भी चीज़ फ्री मिलेगी तो वैल्यू नहीं होती, ये आपको शायद पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन ये रियलिटी मैंने अपने शिष्यों के साथ और साधकों के साथ देख लिया। द्वितीय क्या हुआ, जब मैंने 21,000 या 51,000 ऐसा कुछ रखा, तो उसमें से कुछ साधक आए। तो जब साधक आए तो उनको, और क्योंकि ये वचन पे चलती है, तो उन साधकों को जब कराना शुरू करा, तो उसके बाद कुछ साधकों को हुआ और उन्होंने स्वीकार नहीं करा। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि उसको सब पता चल रहा है, लेकिन वो इतने चालू हैं कि सामने गुरु को ही लूटने के लिए बैठे हैं। पता सब चल रहा है उसको, यहाँ से जाने के बाद दुकान भी चला दी अपनी, लेकिन उस समय जो है उसने इतना हंगामा मचा दिया उन कुछ लोगों ने कि भाई हमें तो कुछ नहीं हो रहा। एक को देखा देखी दूसरा भी वैसे ही हो गया, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर देना ही बंद कर दिया। उसके बाद मैं चुपके से देता हूँ। जैसे अब जैसे कुछ लोगों को दिया, तो उनको दिया तो हमने सोचा था कि भाई ये आगे लेके जाएंगे, इसमें रिसर्च करेंगे पिनाकी में। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी हमें तो बस देखना था, अनुभव करना। तब देख लिया, अब तो कुछ जानने की इच्छा ही नहीं बची। मतलब उनका वो नहीं ओपन था, अब उनका ओपन हो गया सिस्टम, तो अब उनकी इच्छा ख़त्म हो गई। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि जब आप देख लेते हैं तो फिर इच्छा ही समाप्त हो जाती है। ऐसे कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब क्या होता है, शक्ति रहेगी तो सर पे जोर रहेगा ना, मस्तक पटल पे जोर रहेगा। अब कुछ लोगों को जोर नहीं सहता है, सहन नहीं होता है, कंधे पे, सर पे, माथे पे, तो वो उस कारण से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी सट्टे जुए से करोड़ों रुपए का मार कोई नहीं लगा सकता, ठीक है। लोगों की, साधकों की ग्रह दशा होती है कि हराम का, पैसे का उनको पचने का या मिलने का या आकस्मिक धन का योग है, तो उनको मिलता है।
सट्टे से, जुए से, शेर से कितने लोगों को आपने बनते हुए देखा है, करोड़ों लोगों को बिगड़ते हुए जरूर देखा होगा। तो किसी एक आध की कोई कुंडली में ऐसा होता है कि करोड़ों के अंबार लग जाएं, है ना। ये शब्द बड़ा आपका बहुत सुंदर है कि खुद क्यों नहीं करोड़ों कमा के अंबार लगा देते, है ना। पेड ग्रुप भी चलता है, खुद क्यों नहीं करोड़ों कमा लेते। तो निश्चित सी बात है कि जब कोई ढंग का पैसा कमाने लगता है तो वो चला जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिए, बहुत सारे लोग आए और गए, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन गुरुजी को भूल गए। कहाँ गए गुरुजी, कुछ पता ही नहीं। एक व्यक्ति को 5 साल पहले दीक्षा दी थी, उसका 5 साल तक कभी कॉल नहीं आया, ना मैसेज आया। मेरे मैसेज हमेशा पहुंचते रहे उसको, जब ब्रॉडकास्ट में है। 5 साल बाद अब उनको कोई कष्ट हुआ तो उनको याद आई। मैंने कहा भाई 5 साल तुम कहाँ थे यार, मुझे तो याद नहीं था, मैं तो भूल भी गया था। तो उसने याद दिलाया, वहाँ दीक्षा हुई थी। फिर मैंने हिस्ट्री चेक करी तो 5 साल पुराना रिकॉर्ड निकल के आया कि 5 साल पहले दीक्षा हुई थी। फिर मैंने पूछा कहाँ हो, कह रहे गुरुजी इतनी गाड़ियाँ ले ली, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना बिजनेस सेटअप हो गया आपकी साधना से, ये वो। बस ये है कि थोड़ा सा ये एक लड़की की प्रॉब्लम आ गई है, ज़रा देख लीजिए। मैंने कहा भैया पहले आप आ जाइए, क्षमा याचना कीजिए कि गुरुजी हमने न कभी गुरु पूर्णिमा में आए, न कभी कुछ किया, न कभी साधना का बताया। हम कह रहे कुछ ना करो, कम से कम साधना का तो बताओ हमको कि साधना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ट्रैवल स्टोरी जी। और मैं कभी किसी से पैसे के लिए बोलता नहीं हूँ, ठीक है। एक हमने, अब मैं ओपनली बोल देता हूँ, एक हमने टीम बनाई थी कि कुछ कुछ अमाउंट जो है, जो मुख्य साधक हैं मिलके जमा करेंगे, फिर हम आश्रम से ही संबंधित कुछ ऐसा बिजनेस सेटअप करेंगे जिसमें आश्रम के लोग ही उसमें जुड़ के, उसमें कार्य करके उस बिज़नेस को चलाएंगे। बहुत अच्छा प्लान था, लेकिन उसमें धीरे धीरे करके जो है, एक तो गुरुद्रोही हो गया, फिर दूसरा भी गुरुद्रोही हो गया, ठीक है। गुरु ने पैसा कैसे मांग लिया, ये हालत है देखो, ठीक है। आप कह रहे हैं ना करोड़ों कमा के अंबार लगा सकते हैं, ये साधकों की हालत होती है। और इन्हीं में से ही एक दो साधक ऐसे रहे जिन्होंने कहा गुरुजी हम धीरे धीरे करते रहेंगे सहयोग। तो वो करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन उससे तो कुछ होगा नहीं ना। जो मेरा प्लान था वो तो कैंसिल हुआ, वो नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक बात अच्छी हुई कि दो जो चूहे थे वो निकल के भाग गए, ठीक। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने एक तो गुरु दोष तो अपना ही लिया। मैं तो ना किसी से कह रहा हूँ 1 1 करोड़ रुपए लेके आओ, ठीक है, ज़बरदस्ती भी नहीं है। वो तो मैं, मेरे अपने जो खास शिष्य थे उनके साथ मैं बहुत मित्रवत रहता हूँ, इतना मित्रवत रहता हूँ कि आप विश्वास नहीं कर सकते, हर प्रकार की बात। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने शिष्यों के साथ मित्रवत रहना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं प्रारंभ में शुरू में बोल रहा था कि आप, जो मैं बोल रहा था बीच में कि भाई जी क्यों लगाया मैंने, इसलिए कि हमारे गुरुओं के साथ जो है मित्रवत संबंध नहीं रहते थे, डिस्टेंस रहता था। तो हर जगह ऐसे ही रहता है कि आप बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये रहा कि हमने भाई जी लगाया तो सभी को लगने लगा कि भैया ये गुरु जी नहीं है, भाई जी हैं। अब सब भाई जी करने लगे। तो वो जो एक गुरु के प्रति मर्यादा है वो सभी साधकों ने तोड़ी, इक्का दुक्का को छोड़ के। जैसे कुलदीप जी हो गए, यतन जी हो गए, निशान जी हो गए, हैं, जसजीत जी हो गए, ये कुछ लोगों ने मर्यादा तोड़ी ही नहीं। इनके सामने मैंने एक से एक विपरीत परिस्थिति रखी। भाई मेरे पीछे कौन गाली दे रहा है, नहीं दे रहा है, मुझे सब पता है, ठीक है। किंतु सामने जब व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो उसकी दृष्टि पैर से हट के कहीं और चली गई। उसके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं गुरु को सब पता होता है। और इसीलिए मैं प्रारंभ में माने कि मृत्यु के शिविर लगाता था, जो मैंने फिर 15 दिन वाला जो एकदम स्ट्रिक्ट कोर्स चालू किया है, उसमें मैं साधक को बनाऊंगा ढंग से। और हिम्मतवर ही आएंगे, चैलेंज मैंने डाला हुआ पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो जो डली थी।
सिर्फ 2 लोगों का मैसेज आया है चैलेंज स्वीकार करने के लिए, सिर्फ 2 लोगों को। सोचो, इतने हजारों शिष्यों में से सिर्फ 2 लोगों का चैलेंज आया है। हम स्वीकार करना चाहते हैं। अभी तो मैं उनको ढंग से परीक्षा लूँगा तभी तो बुलाऊँगा, ठीक है। तो वो भाई जी फिर मुझे हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? भैया तुम बड़े मॉडर्न लोग हो गए हो, तुम ये चाहते हो पापा भी फ्रेंडली हो, मम्मी भी फ्रेंडली हो, मित्र भी तुम्हारे फ्रेंड हो, टीचर भी तुम्हारा फ्रेंड हो, हैं, पति भी तुम्हारा फ्रेंडली हो, फिर गुरु भी फ्रेंडली हो जाए, फिर सभी लोग फ्रेंड हो जाएं, फिर साला सिखाएगा कौन तुमको? इसलिए मैंने अपने उस प्रेमवत रोल को बिल्कुल हटा दिया, अपने सभी शिष्यों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने मित्रवत हो गए गुरुजी कि गुरु और शिष्य की मर्यादा ही भंग हो गई। इसलिए पता चला कि हमारे गुरुजन क्यों डिस्टेंस रखते थे, क्योंकि शिष्य और साधक की बुद्धि कब क्षीण होके गुरुद्रोह कर दे कुछ नहीं पता, और गुरु का कुछ नहीं जाता है, शिष्य ही पाप एकत्रित करता है, ठीक है। तो आपकी बातों में और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ देता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अनुभवों को साथ लेके बताने में आपके प्रश्न का उत्तर देने का अलग आनंद है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में आप या कोई भी इतने पैसे का अंबार कभी नहीं लगा सकता है। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी, प्रॉपर आपका एनालिसिस चाहिए होगा, आपका एक्सपर्टीज़ चाहिए होगा, एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और उसके बाद आप के पास जो आपके ग्रह हैं उनका ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपको दलाली का पैसा, हराम का पैसा पचने वाला योग होना चाहिए। क्योंकि हराम का पैसा ना भाई किसी कोई लुट रहा है, आपको मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया लुटती रहेगी और आप ही को ही मिलता रहेगा। क्योंकि सारी दुनिया पैसा डाल रही है तो सारा आपके पास थोड़ा ना आ जाएगा। बात समझे भाई? पिनाकी जो चला रहे हैं, मान लीजिए ऐसे 4 लोग चलाने लगे और पैसे का अंबार लगने लगे, डेली 1-1 10-10 करोड़ आने लगे, तो सारी दुनिया वाले सब हमें पैसा बैठ देने के लिए थोड़ा ना ईश्वर ने भेजा है, सब बैलेंस में चलता है ना। तो ये प्रश्न बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन ठीक है, सुंदर प्रश्न है। प्रश्न पूछने वाले की बुद्धि और क्षमता पता चलती है इससे कि वो कितना किस प्रकार से सोचता है। तो ये शेयर मार्केट का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर ये जो पिनाकी वाला जो सिस्टम था वो अभी भी ऑन है, ऐसा नहीं कि नहीं करा रहा हूँ, मैं लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा पैसे कमाने के लिए ट्रैवल स्टोरीज ही सिखाना नहीं है, आप ये समझिए बात को। पैसा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि साधक परीक्षा देने को तैयार नहीं है, कुछ तो परीक्षा देनी होगी ना भाई। ट्रैवल स्टोरीज ही आ जाए मेरे पास, ठीक है। एक तो आपका नाम मुझे नहीं पता है, ट्रैवल स्टोरीज ही आ जाए मेरे पास कि गुरुजी ये रहे 2 लाख रुपए, लाइए, मैं 2 लाख 1 रुपए तुम्हारे मुंह पे मारूंगा कि बेटा निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। लेकिन शीश झुकाते हुए ट्रैवल स्टोरीज ही आएंगे, आंखों में अश्रु रखते हुए कि गुरुदेव आपकी परीक्षा मैंने उत्तीर्ण करी, अब बताइए मैं क्या करूं, मुझे राह दिखाइए, सब कुछ आपको सौंप दिया है, ठीक। तो मैं आपको राह दिखाऊंगा, सही राह दिखाऊंगा, भटकाने वाली नहीं। और उस भटकाने में भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भटकाया जा रहा है, और उसमें आपको मैं अगर सही राय दूं तब आप स्वीकार करो और चलो, तो इसको मानूंगा, ठीक है। अब आप ये कहते हो कि 2 लाख रुपए ले रहे हैं, 5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो क्योंकि आचार्य रजनीश जी को भी या ओशो को भी लोगों ने पैसे से ही तौला, गाड़ी से तौला, घड़ियों से तौला, गेटअप से तौला, तभी दुनिया है अरे इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे। आज भी लोग यही बोलते हैं, उनके शिष्य भी यही बोलते हैं। जब उनके शिष्य आते हैं, उनके पास तो इतना था, सब सिस्टम था, ये सब आश्रम बहुत बढ़िया था, ऐसा था वैसा था। तो भैया वो उपलब्ध हुए तो क्या कबीर उपलब्ध नहीं हुए?
कबीर ने तो नहीं करा। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि ओशो ओशो ने जो है पैसे क्यों एकत्रित किए, क्योंकि उस साधक की दृष्टि पैसे पर है ना, आश्रम की व्यवस्थाओं पर है भाई। और भी हुए हैं जिन्होंने आश्रम नहीं बनाया, व्यवस्था नहीं करी। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है भाई रमन तो एक लंगोट में घूमते थे, अब उसका मतलब ये नहीं है ना कि रमन को कुछ प्राप्त नहीं था। दारू नहीं पीनी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, भैया आचार्य रजनीश ने तो तुरंत होते ही बियर पी। हाँ, कुछ इनलाइटेंड थे तो वो रेड वाइन पीते थे, ड्रिंक करते थे, स्मोक भी करते थे। आप लोग बाहर ही देखते हैं, आप लोग को वो जो स्पर्श करता है ना उस जीवित गुरु की वाणी, वो जो स्पर्श करती है, उस स्पर्श पे रहने में कोई आनंद नहीं आता, कोई रस नहीं आता है। आप सिर्फ सामने वाले से इंटरटेन होते हो, बड़ा मजा सा आता है, बड़ा रस से छूटता है। आप सिर्फ वहीं तक सीमित हो, उससे आगे कूदने के लिए आपके अंदर क्षमता ही नहीं है। मैं कहूँगा कि ध्यान कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमता है बॉडी, ऐसे ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे होता है, ये क्या है? ये ध्यान है। ये मन के अंदर दबी हुई तरंगों के प्रकट दृश्य हैं। वही जो स्वप्न में दिखते हैं वही तुम्हें ध्यान में दिख रहे हैं। ये ध्यान बोल रहे हो तुम। मुझे शिव जी दर्शन देते हैं, शिव जी ने ऐसे बोला, मुझे माता जी दिखती हैं, मुझे शिव जी दिखते हैं। अरे ऐसे दिखते हैं, तुमको पता भी है? नहीं पता, कभी नहीं पता चलेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने से तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ट्रेवल स्टोरी जी। पिनाकी 3 वचनों पर दी जाती है, उन 3 वचनों में से किसी ने एक भी वचन खंडित किया, पिनाकी वापस चली जाती है, कोई उत्तर नहीं देती। दूसरा, जब व्यक्ति सामने चेक करने के लिए आता है, तो जो नवीन साधक हैं, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो नवीन साधक हैं, मेरे साथ क्या होता था पहले, ठीक है, जैसे सिद्धि विद्धि करके हम भी जो है बैठे काफ़ी समय, लोगों को 4 4 5 5 साल जो है सुबह 8 बजे से ला के रात के 1 1 बजे तक बैठे रहते थे लोगों की सेवा में, फ्री में। तो ये जो लोग हैं ना, ये जो आप लोग हैं, ये आप ही लोगों ने शोषण करके मुझे ऐसी अवस्था तक पहुंचाया है। मैं अभी अपने शिष्यों से 2 2 4 4 घंटे बात करता था, मैं अब अपने शिष्यों से 1 सेकंड भी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे शिष्यों ने मुझे सिखाया है कि हमसे आप जितना बात करेंगे हम आपकी उतनी वैल्यू कम करेंगे। ठीक है, तो भाई जो गुरु के भीतर से आ रहा है, उस परम से आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो मैं क्यों आपकी वैल्यू करूँगा? आप मुझ पे चिल्लाएंगे, मुझसे बहस करेंगे, मुझे आंखें दिखाएंगे, मुझे धमकी देंगे, हाँ, तो मैं उस परम का, उस गुरु मंडली का तो अपमान नहीं सहन करूँगा ना। मेरी भी एक सीमा है, तो मेरी सीमा टूट गई, इसलिए मैंने सभी साधकों से बात करना बंद कर दिया। ईमेल और व्हाट्सएप अवेलेबल है। ये लोग यही चाहते थे, यही हुआ। ठीक, तो आप जिस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रकार के प्रश्नों को पूछेंगे पिनाकी हो, मतलब इस प्रकार के पूछने की मनोदशा अगर रहेगी पिनाकी लेने के बाद भी, तो पिनाकी आती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो दूसरा, मैं आप लोगों को जो मैं बता रहा था कि पिनाकी का सिस्टम क्या है आप लोगों के साथ, जैसे अनुराग के साथ है, आलोक के साथ है, कि जब पब्लिक चेक करने के लिए आती है ना, तो चेक करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने अनुभव से। हम भी जब सिद्धि विद्धि करके जब सब कुछ हो गया, शून्य हो गया, ईश्वर मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर कुछ बचा नहीं, फिर बैठने लगे तो लोग आने लगे, तो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे, खाना पीना छोड़ के सेवा में।
तो उस समय क्या होता, 90% आदमी सिर्फ चेक करने आता था। पता है कि नहीं पता है? छोटा सा लड़का, पता है कि नहीं पता है? ठीक है। तो क्या होता था कि शुरुआत में ये होता था, क्योंकि मैंने सब उग्र शक्तियों की सेवा करी है। उग्र शक्तियों में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, आपका कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। तो उस प्रारंभिक अवस्था में जब मुझे उस अस्तित्व ने अपनी गोद में समा लिया था, उसके बाद तो मैं सिर्फ मुस्कुराता था और मौन रहता था, मुस्कुराता और मौन रहता, काफ़ी लंबे समय। उस अवस्था से निकलने में समय लगा काफ़ी। तो उसके बाद जब काफ़ी समय बाद जब मैं बैठना शुरू किया, तो होता ऐसा था कि जब लोग पूछते थे तो उनके जो भीतर चल रहा है वो सामने दिखता ही था। सब पूरा पता चलता था क्यों पूछ रहा है, किस लिए पूछ रहा है, क्यों आया है, क्या छुपा रहा है, ये सब कुछ। तो किसी के भी भाव में अगर कुछ भी ऐसा होता था कि कुछ दुर्भावना है या कुछ ऐसा है जो छिपा रहा है या कुछ छल या कपट के लिए आया है, तो मैं कुछ बता नहीं पाता था और मुझे पता नहीं चलता था कि मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ सही। तो ये कुछ दिन, 2-4 दिन चला, लेकिन 2-4 दिन बाद मैं समझ गया कि जब ये छली कपटी लोग आएंगे दिमाग का प्रयोग करते हुए, तब कुछ भी नहीं बता पाऊंगा मैं। इसलिए मैं मौन हो जाता था और उनको मना कर देता था कि आप जाइए, पहले अपना विचार शुद्ध करके आइए। अब उनको क्या पता विचार शुद्ध क्या होता है। तो खैर वो चले जाते थे उटपटांग बोलते हुए। फिर उसके बाद क्या होता था कि जैसे लोग आते थे तो फिर मैंने कहा चलो जवाब तो सभी को देना है। तो फिर क्या होता था, जैसे सामने वाला व्यक्ति आया है, और एक उदाहरण बता रहा हूँ, शमशान में जहाँ मैं रहता था पहले, तो वहाँ के एक व्यक्ति ने मुझे किसी को भेजा। उनका दवाई का बहुत बड़ा बिजनेस था, उस दवाई के जो व्यापार मंडल होता है उसके बहुत बड़े हेड थे, और कह रहे आपका हर जगह पोस्टर लगवा देंगे, हर जगह से लोग आएंगे आपके पास। तो इस प्रकार के लालच तो मेरे शिष्य भी देते हैं कि गुरुजी आप ये करवा दीजिए, इतना करोड़ आपको दे देंगे। तो इनको मैं तुरंत डांट के भगाता हूँ कि इस प्रकार की भाषा मत रखो। ठीक है। तो ये कलयुगी शिष्य हैं। आप जो ट्रैवल स्टोरी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सब वही सेम तरह के लोग हैं। इसीलिए मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि इनको वैल्यू नहीं है कि गुरु क्या होता है। इनको भटकना आवश्यक है, जब तक भटकेंगे नहीं तब तक इनको पता नहीं चलेगा। तो ये होता क्या था कि जब मैं फर्स्ट स्टेज मैंने बताई कि मैं नहीं बता पाता था, सेकंड स्टेज 2-3 दिन बाद जब समझ गया मैं, तो कोई भी आता था चाहे गलत भाव से भी आ रहा है तो मैं उसका भाव प्रकट कर देता था क्रोध में। तो इसलिए आया है, चल भाग ऐसे। क्योंकि उनको वैसे ही ट्रीटमेंट चाहिए, उनको प्रेम ही नहीं चाहिए, उनको वैसे ही चाहिए। तो अभी तो मैं बड़े प्रेम से बात कर रहा हूँ, उस समय तो बहुत क्रोध रूप में बात करता था। तो इन साधकों को ऐसे करना चाहिए कि जब कोई भी व्यक्ति आए, ठीक है, तो उसकी जो भी भावना हो पहले वो प्रकट कर दे, भैया आप इस भावना से आओ, कृपया करके अपना जो है ये चेंज करो, और उसके बाद प्रश्न पूछना। ठीक है। तो मैं जो है जिस व्यक्ति को व्यापार मंडल वाले की बात कर रहा था, उस व्यक्ति ने एक लड़की की फ़ोटो रखी, कहा ये मेरी पत्नी चली गई है, ऐसा है वैसा है, बहुत परेशान हूँ, आप जो कहेंगे कर देंगे, मतलब जो पूजन कहेंगे कर देंगे, इत्यादि 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 इत्यादि। मैंने जैसी फ़ोटो हाथ में ली, मैंने कहा, भैया तुम्हारी जो, मतलब मुझे क्रोध आ गया उसमें फ़ोटो देखते ही, क्योंकि उसकी कहानी सब पता चल गई मुझे फ़ोटो पकड़ते ही। तो मैंने एक आध गाली गलौज करके उससे बात करी, एक आध गाली वाली दी। फिर मैंने कहा साला झूठ बोल रहा है, तेरी पहली बीवी कहाँ है, उसकी फ़ोटो क्यों नहीं निकाल रहा सामने, लेके आया कि नहीं आया है, और उन दोनों में लड़ाई हुई इसलिए भागी है ये तेरा पैसा वैसा सब लेके। तो इत्यादि इत्यादि ये सब हुआ। तो मैंने उसको उटपटांग तरीके से बोल के भगा दिया। तो मैं हर किसी को भगाता ही था, क्योंकि हर 90% बता रहा हूँ ना ऐसे ही आते थे, चालाकी से बात करने वाले, चापलूसी करने वाले, लोभ लालच देने वाले,
ठीक है भाई, जो दान करने वाला है, देना देने वाला है, वो तो ऐसे दे के चला जाता है, वो उस पर घमंड थोड़ा ना करेगा। और जो आप कह रहे हैं ना कि आप लोगों से बोलते क्यों नहीं, आपके शिष्य लगा दे अंबार, भैया मेरे शिष्यों ने अंबार लगा के मेरे पे एहसान लाद दिए। समझ रहे हैं आप? ये जो इतना सौम्य शांत जो गुरु इनको मिला, उन्होंने इसको ही चूतिया समझ लिया। मतलब किसी ने 5,000 रुपये दिए, किसी ने 10,000 रुपये दिए, वो सब मेरे पे एहसान जताते हैं, कोई गुरु गुरु थोड़ा ना मानता है, कोई नहीं मानता है। तो ये आश्रम का, अकाउंट का, कॉन्सेप्ट का, जीएसटी हमेशा भरी जाती है, बिल बनता है, ये सब इसीलिए कॉन्सेप्ट करा है मैंने, कि भैया पैसे चले गए, फाइल हो गए, वो अब वापस वापस नहीं होते हैं। क्योंकि आधे तो इसमें ऐसे ही पगलेट हैं कि गुरुजी की कृपा से मुक्ति मिल जाए, गुरुजी की कृपा से ऐसा हो जाए, गुरुजी मैं आपको इतना दे दूं, गुरुजी बस आप इतना कर दो, मैं इतना कर दूं। साला गुरु लिया है कि साला धंधा बनाने वाला गुरु बनाया है? तो ऐसे मूर्ख साधकों की वजह से ही मैंने सारे सिस्टम क्लोज कर दिए हैं। पिनाकी मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, तुम 2 लाख ला कर रखो, 5 लाख ला कर रखो। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक शिष्य आए मेरे पास, ठीक है, अच्छे खासे पैसे से करोड़पति। मैं पैसे वालों को वैसे अपने पास आने नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनका पैसे पे इतना घमंड होता है, उनको गुरु दिखता ही नहीं कि सामने बैठा है। तो उनको मैंने वो आए मेरे पास एक शिविर में, शिविर की कंट्रीब्यूशन जमा करी। यहाँ से जाते समय उनका जो है 21 लाख का कुछ पुराना केस था, वो क्लियर हो गया, 21 लाख का फ़ायदा हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत करते रहे आश्रम के लिए सेवा इत्यादि। उसके बाद वो गुरुद्रोही हो गए, मैंने कुछ परीक्षा ली, उसमें वो गुरुद्रोही हो गए। उसके बाद तो वो आपस पीछे मिल के जो है, इसको ऐसा कर देंगे, उसको वैसा कर देंगे, इसने मेरा इतना लूट लिया उतना। उसको वो नहीं दिखाई दे रहा है 21 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, वो सब नहीं दिखाई दे रहा है। और ना मैं वो काउंट करूँगा कभी, ठीक है, क्योंकि मैं इनके जैसा नहीं हूँ ना। ये तो मैं आपके प्रश्न के ऊपर इन सारे अनुभवों को बता रहा हूँ, ठीक है, और ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि अब ओपनली पूछ रहे हैं। व्यक्तिगत पूछते तो व्यक्तिगत बता देता। अब जैसे किसी ने एक प्रश्न पूछा था मेरे से, आपने सदगुरुदेव क्यों लगाया? तो मैंने बोला ना भैया, मैंने लगाया और आप कहोगे मैं हटा दूंगा। शिष्यों के प्रेमवत व्यवहार के कारण उन्होंने ही पोस्ट में लगाना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे तो मैं हटा दूंगा, आप कहेंगे मैं कोई भी नाम ना रखूं तो मैं कोई भी नाम ना रखूंगा। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ यही दिखता है ना, सदगुरुदेव क्यों लगाया है, पूज्य क्यों लगा दिया, श्री क्यों लगा दिया। और यही तुम लोगों ने हर बार करा है, पता है। ट्रैवल स्टोरी, तुम, मैं सिर्फ तुम पे नहीं बोल, तुम बोलता हूँ तो मतलब सब साधकों के लिए बोल रहा हूँ, वही तुम लोगों ने हर बार करा है, ठीक है। अरे रमण ऐसे हैं, इनके पास इतना है, ये ज्ञान है, तो भैया ये ढंग से कपड़े क्यों नहीं पहनते, राजमहल में क्यों नहीं रहते हैं। ओशो को तुमने बोला, तुम लोगों ने बोला कि भैया इतने संत हैं, इतने बड़े सन्यासी हैं, तो भैया ये पहाड़ों पे क्यों नहीं रहते हैं। ये तुम्हारे अंदर की ईर्ष्या होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तुमको बहुत गहरे में समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब तुम पिता और पुत्र के संबंध को देखोगे। 99% टाइम पिता और पुत्र में मनमुटाव तुमको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से गुरु की गद्दी छीनना, गुरु को नस्त निबोध करना, गुरु को ख़त्म करना, एक टाइम के बाद शिष्य ऐसा करने लगता है। गुरु को गुरु के समकक्ष दिखाना शुरू कर देता है कि मैं गुरु के ही इक्विवेलेंट हूँ या गुरु से ऊपर हो जाता हूँ। रियलिटी में नहीं होगा, लेकिन ऐसी भावना उस साधक के आ जाती है। बाहर बाहर तो बिल्कुल एकदम लेटा रहेगा ज़मीन में,
बाहर बाहर तो बिल्कुल व्यवहार वैसा रहेगा, लेकिन बुद्धि उसकी इतनी कुत्सित हो जाती है विचारों से, इतने पाप संस्कार भरे होते हैं उसके अंदर, कि वो गुरु को भी एक शरीरधारी ही मान के चलता है, कपड़ाधारी ही मान के चलता है। कौन सी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छा अगर रोल्स रॉयस में है तो माना जाएगा, ठीक है, लेकिन उसी भीड़ में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रॉयल्स रॉयस में क्यों घूम रहा। उसी भीड़ में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे अरे देखो, स्त्री और पुरुष में कोई भेद ही नहीं रहा, इतना मुक्त हो गया। उसी में से कुछ लोग कहेंगे अरे स्त्री के साथ क्यों बैठा हुआ। तो ये दोनों प्रकार के जो लोग हैं, दोनों ही लोग गुरु पे लांछन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक देख रहा है गुरु स्त्री के साथ बैठा है, एक गुरु देख रहा है स्त्री और पुरुष था। अरे यार वो बैठा नहीं है, वो वहां पे है ही नहीं। तुम मूर्ख लोग देख रहे हो उसको क्योंकि तुम अवेलेबल हो। वो शरीर लेके कुछ नहीं बैठा है, वो कुछ भी नहीं है वहां पर, एक हॉलो पाइप है। वहां एक निर्वात है, वहां एक अज्ञात है। वहां महा आनंद है, परम शून्य है। वहां पे जाके कोई कुछ भी नहीं हो पाता है, गुरु भी नहीं हो पाता है, ऐसी अवस्था है। तुमको लेकिन दिखेगा कि टीका यार गोल नहीं लगाया यार, यार लंबा लगा दिया, यार बाल लंबे नहीं है यार, एकदम गंजा हो रखा है, यार दाढ़ी नहीं है, यार इसके तो बाल ही नहीं सफ़ेद हैं, यार इसने तो भगवा ही नहीं पहना है। एक मैं उदाहरण पूर्व में बताता था, फिर से बताता हूँ। जब आश्रम नया नया खुला तो झोपड़ी में हम रह रहे थे, अभी तो कमरा बन गया है। तो झोपड़ी में भाई मेरे लिए तो कोई भेद नहीं शिष्य और शिष्य में, तो शिष्या भी आ रही है, शिष्य भी आ रहे हैं। अब एक व्यक्ति के हृदय में चोर था। वो व्यक्ति आया गाजियाबाद से मेरे पास, काफ़ी समय से मिलना चाह रहा था। ठीक है, 5,000 रुपये उसने सहयोग राशि जमा करी। वो महाराज आए, उन्होंने पैर छुए, फिर नहाने धोने गए, फिर उसके बाद रात्रि में थोड़ी सी बातचीत हुई, और रात में मैं लेटा हुआ था अपनी बगल वाली कुटिया से आवाज़ आने लगी कि मेरे पैसे वापस लाओ, मेरे पैसे वापस लाओ। तो मैंने कहा कि भाई, वो तो एक शिष्य था, उसने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि 500 रुपये ले लो। तो मैंने कहा एक काम करो, मतलब उस व्यक्ति को हमने बुलाया, इतना सम्मान दिया कि आप आइए, हैं आपको दीक्षा दे, आपने, उन्होंने कहा पैसे नहीं हमारे पास इतने ज़्यादा, हमने 21,000 51,000 जो भी हम लेते हैं, हमने कहा नहीं ठीक है 5 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। उतने पर बुलाया, उसके बाद ये पैर छू भी रहे हैं, स्नान इत्यादि भी कर रहे हैं, उसके बाद रात में क्या चिल्ला रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो मैंने कहा ऐसा है, वो कह रहा है कि 500 रुपये चाहिए ना, उसको कहा पूरे पैसे वापस कर रहे हैं, ठीक है, और ये अब जो बोतल चढ़ाई है ना, ये भी वापस करो, एक पैसा नहीं चाहिए। तो वो महाराज जी दौड़ते हुए क्रोध में अंदर आ गए मेरी कुटिया में कि ऐसा थोड़ा ना होता है, मैं अपनी अपनी मैं तो प्रसाद चढ़ाने आया था। मैंने कहा प्रसाद चढ़ा दिया ना, अब ले जाओ बाहर प्रसाद बांटो, तुम प्रसाद पियो, और 500 रुपये मैं देना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा मैंने कहा तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, तुम पूरे पैसे ले जाओगे और तुरंत चले जाओ आश्रम से। तो वो शायद जो है ये रात में निकला, सुबह निकला, ऐसे निकल गया फिर वो। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है देखिए, आश्रम आना उसका, पैर छूना, मेरे से डांट खाना और चला जाना। उसके बाद फिर दूसरा तीसरा दिन था, मैं अपने शिष्यों को बाहर छोड़ने जा रहा था गाड़ी से। तो कह रहे हमारा बड़ा सौभाग्य आप छोड़ने जा रहे हैं। तो क्या डिस्टेंस है अंदर, कभी ऑटो मिला नहीं मिला, तो चला गया मैं छोड़ने, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं जाता ही हूँ अक्सर। तो वहाँ पे उस व्यक्ति का फ़ोन आने लगा। तो कह रहे हैं बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, मैं वहाँ से चला आया।
उन्होंने कहा भाई हम तो तुमसे कह ही रहे थे कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, सब उसको बोल रहे थे, समझा रहे थे मत जाओ मत जाओ। लेकिन पाप संस्कार गुरु के समीप रहने नहीं देता है। मेरे जैसे कोई भी गुरु होंगे उनके समीप आने में आपको बहुत कष्ट होगा। और ये वास्तविकता है कि जितने भी शिष्य मेरे पास आते हैं वो बहुत कठिनाई से आते हैं, इतनी आसानी से कोई नहीं आ पाता है। आप कभी कथावाचक के पास चलिए, बड़े आराम से चले जाएंगे। मेरे जैसे जो भी गुरु होंगे उनके पास आने में आपको बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए मेरे पास भीड़ भी नहीं, आप जानते हैं ना भीड़। आप ये ट्रैवल स्टोरी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके पास तो एम्बार लग सकता है, नहीं लग सकता है, क्योंकि पैसे का इंटरेस्ट है ही नहीं। जो पैसा लेके आएगा वो तो बिल्कुल भगा दिया जाएगा। लेकिन परीक्षा पैसे की इसलिए क्योंकि दृष्टि तुम्हारी सिर्फ पैसे पर है। वैल्यू तुम किसी की चीज़ की तभी कर सकते हो जब तुम पैसा देखते हो। इसीलिए आचार्य रजनीश जी ने पैसा सामने रख दिया कि तुम साले पैसे से ही वैल्यू करते हो। इसीलिए इतनी स्त्रियां उनके आश्रम में, तुम साले स्त्री पे ही अटके पड़े हो, स्त्री से ही वैल्यू करोगे। इसीलिए विदेश चले गए। तुम्हारे लिए साले इंडिया में मिला हुआ गुरु नहीं चाहिए, तुम्हें विदेश रिटर्न या विदेश गया हुआ गुरु चाहिए। अब तो विदेश नॉर्मल बात है ना, पहले तो एक स्वप्न हुआ करता था विदेश जाना ना, तो विदेश चला गया, विदेश चला गया। ये सारे हथकंडे उनके तुम्हारी खोपड़ी में जो कबाड़ घुसा हुआ है ना, उसी के लिए ही था। तो वो महाराज जो है काफ़ी समय बाद एक दिल्ली में पिनाकी टीम बना रहे थे उस समय। पिनाकी को लेके हमारा उद्देश्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन जैसा गुरु चाहता है वैसा हमेशा शिष्य नहीं निकलता है ना। तो मुझे ऐसे लोग मिले ही नहीं ट्रैवल स्टोरी जी जो 3 वचनों का पालन कर सकें, मेरी परीक्षा को दे सकें। सिर्फ पैसे वाली नहीं, आपके पास ट्रैवल स्टोरी जी अगर पैसा नहीं है तो मेरी दूसरी परीक्षा देने के लिए आ जाइए, मैं बिना पैसे के आपको करा दूंगा। लेकिन हर परीक्षा ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके मन माफिक हो। सर्टिफिकेट आप मेरे से चाह रहे हैं, प्रश्न चाह रहे हैं कि आपका मिल जाए, उत्तर भी आपके हों, ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। ठीक है। तो मेरे जो शिष्य 11 लाख 21 लाख वाली बात कर रहा था मैं, तो वो गुरुद्रोही होकर छोड़ के चले गए और पीछे पीठ पीछे उटपटांग बातें करने लगे। उसके बाद जैसे ही पिनाकी वाला हुआ, जितने पुराने चेले भागे थे साले, वो सब मैसेज करने लगे, कॉल करने लगे, गुरु जी आप तो ये बताओ पिनाकी के लिए कितने पैसे देने हैं। मैंने कहा भाग साला, तू साला हमेशा पैसा 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 पैसा। अबे मैंने कहा पहले अपने अंदर सुधार कर, जिसलिए गुरुद्रोही बना था उस गुरुद्रोह के जो उत्पन्न होने वाले दुर्गुण हैं उनको पहले नष्ट करो, साधना करो। ठीक है गुरु जी, अब तो मैं तभी आऊँगा जब मैं इतना कर लूँगा साधना, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। अब मुझे पता नहीं कर सकते, पाप है अंदर, मेरे निकट नहीं आ सकते। तो ऐसे ऐसे लोग आने लगे। अब बताइए मैं क्या करूं ट्रैवल स्टोरी जी। प्रश्न पूछना बड़ा आसान है और स्वागत भी है आपके प्रश्न का सदैव, क्योंकि आपके प्रश्न अच्छे होते हैं। लेकिन जब आप किसी गुरु पदासीन की अवस्था पर उपलब्ध होकर देखेंगे इन व्यवस्थाओं को, तो आपको पता चलेगा कि संसारिक लोग तो आते ही आते हैं परेशान करने के लिए, लेकिन ये जो आध्यात्मिक लोग हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। क्योंकि संसारिक लोगों से तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच होता नहीं हूँ, आध्यात्मिक लोगों से मैं अटैच होने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि कहीं दिशा इनको दी जा सकती है, उसलिए मैं इन्वॉल्व होता हूँ। जैसे मैं उनको इन्वॉल्वमेंट देता हूँ, अपनी टाइम देता हूँ, ऊर्जा देता हूँ, वहीं वो जो है भस्मासुर हो जाते हैं, गले पे छुरी लगा देते हैं, धोखा दे देते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं, गुरुद्रोही हो जाते हैं, गुरु से ही ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास ढेर है ऐसे लोगों का। और निश्चित रूप से अच्छे मेरे पास एक आदि हैं। ठीक है, जैसे जजीत हो गए, आपके कुलदीप जी हो गए, यतन जी हो गए, हाँ, क्या नाम है, विमल जी हो गए, आलोक जी हो गए,
ये 5-6 लोग निशान जी हो गए, 5-6 लोग मैं गिन सकता हूँ, इतने मेरे लिए बहुत हैं। बाकी किसी शिष्य से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। कोई उम्मीद मतलब फिर आप, मैं आप ही की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ पूरी अपने प्रवचन में। कोई उम्मीद नहीं मतलब मुझे पैसे से भी कोई उम्मीद नहीं है, और मुझे साधना से भी कोई उम्मीद नहीं है उन लोगों से। और इन जो 4-5-6 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इनसे मुझे हर तरीके की उम्मीद है। हर तरीके की उम्मीद मतलब तुम पैसा मत समझ लेना, हर तरीका मेरा है सिर्फ आध्यात्म और साधना, इनसे मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो कुलदीप जी का एक बहुत हायर स्टेट है जिस स्टेट में वो पहुंच चुके हैं। विमल जी के साथ बहुत गहरा अनुभव हो चुका है, वो उस स्टेट में है, ठीक है। जगजीत जी का एक अलग स्टेट आ चुका है, वो उस स्टेट में है। और ऐसा नहीं कि ये लोग गिर नहीं सकते कभी भी, ये लोग बहुत जल्दी गिर भी सकते हैं, निषाद इत्यादि, यतन इत्यादि, ये सभी गिरने की संभावना पे हैं। लेकिन इनको साथ लेके मुझे चलना है ज़्यादा, ठीक। तो मैं आपको लग रहा होगा कि मैं टुकड़े टुकड़े में क्यों बात बताता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे खोपड़े को जानता हूँ ना। तो मैं बड़ा कहानी सुनने में बड़ी मज़ा आती है, तुम्हारे खोपड़े को मैं डिस्टर्ब करता हूँ। पता है कैसे? पहले मैं कोई कहानी सुना रहा था, बीच में दूसरी कहानी डाल दी, तीसरी कहानी डाल दी, फिर पहली उठा दी, ठीक है। तो दिमागी लोग ये सब समझते हैं, मेरे शिष्य लोग जो हैं बहुत दिमागी है ना, वो सभी लोग समझते हैं चीज़ों को। तो वो व्यक्ति मुझे दिल्ली में मिला, ठीक, जो भाग गया था, जिसको रोक रहे थे मेरे शिष्य। तो उसने मुझसे कहा कि खड़े होकर, मैंने बोला आप लोग बैठे हुए सबके सामने, आप खड़े हो जाइए, बताइए अपना अनुभव। उसने कहा गुरुजी मैं वहाँ आया, आपके पैर छुए, उसके बाद मेरे शरीर में 8-10 साल से या 15 साल से बदबू आती थी, मैं नहा भी लेता था तो भी बदबू आती थी। तो आप सभी लोग समझ लीजिए, जिसके अंदर से ऐसी बदबू आती है अक्सर, तो समझ लीजिए उस पर तंत्र क्रिया हो रखी है, अजीब सी बदबू, ठीक है। तो उसके बाद हमेशा आते थे। तो कह रहा गुरुजी मैंने जैसे ही आपके पैर छुए वैसे ही वो बदबू चली गई, एक पॉइंट। दूसरा, उसके बाद नहाया धोया, उसने सोचा कि नहाने धोने के बाद थोड़ा पसीना वसीना आएगा फिर आएगी, वो बदबू फिर कभी नहीं आई। गुरु के चरण स्पर्श करते ही उसकी वो तंत्र क्रिया कट गई। मैंने कुछ नहीं कहा, और उसके बाद वो डांट खा के भी गया था। फिर उसने कहा गुरुदेव ऐसे मुझे अब इतना टाइम हो गया, 8-10 महीने वहाँ से निकले हुए, मैं दोबारा कभी आया नहीं, तो मुझे जो है अपना जो वो तंत्र क्रिया से उठा हुआ वो एक जो बदबू रूप जो सुंघाई देता था, अंदर से आता था, वो मुझे तब से आया ही नहीं है। इतनी कृपा करी आपने। और मैं बहुत गलत सोच के वहाँ से निकला था, क्योंकि उसके बचपन में ही किसी गुरु को करा दिया गया था। और वो बड़ा होते होते जब वो परिपक्व हुआ लड़का, तो उसने देखा कि महाराज जी जो हैं वो हर लड़की को ही जो है सेक्स के लिए वशीकरण करके प्रेरित कर रहे हैं। तो उनके पास लड़की आ रही है, उसको वो प्रेरित कर रहे हैं। तो उन्होंने वो कुछ कर्मकांड देख लिए होंगे अपनी दृष्टि में, तो वो उनको बड़ा बुरा लगा, जिसकी वजह से उनका गुरुओं पर से विश्वास उठ गया। अब मेरी कुटिया में भी भैया शिष्य आ रहे हैं, शिष्याएँ आ रही हैं, ठीक है। अब वो तो सबके लिए ओपन है, वो ऐसा तो नहीं कि उसमें भैया चारों तरफ से एकदम साउंड प्रूफ हो। वो तो खुला कुटिया, तो खुला ही दरबार होती है ना भैया, दरवाज़ा गिरा पड़ा है, कोई भी आ रहा है झांक रहा है। मेरे शिष्य आके मेरे कमरे में घुस के मुझे डांट के, कुटिया में घुस के डांट के चले जाते हैं, थे, अब नहीं, ठीक है। क्योंकि जिस जो ऐसा करता है उसको मैं भगा देता हूँ, गुरु की वैल्यू नहीं है तो चाहिए। तो उसने ये कहा कि गुरुदेव मैंने देखा कि आपके कमरे में लड़कियां घुस रही हैं, मतलब वो कह रहा है लड़कियां घुस रही हैं, उसको शर्म नहीं आई बोलते हुए कि शिष्या आपकी आ रही है अंदर, ठीक है। उसने कहा लड़कियां घुस रही हैं, मैंने कहा ठीक है चलो, इसकी जितनी बुद्धि उतनी बात करेगा। तो मैंने कहा देखो ऐसा है यार कि मुझे तो अपने शिष्य और शिष्याओं में कोई भेद दिखता नहीं है, मेरा प्रेम तो उसी प्रकार से रहता है। तुम्हें लिंग और योनि ही दिखती है भाई, पुरुष और स्त्री में सिर्फ, ठीक है।
तो उसकी मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ ना, कि मैं हर व्यक्ति के मेरे पास आने से पहले ब्रेन की जो है एमआरआई स्कैनिंग करके, मैपिंग करके, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट करके, फिर उसको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दे के, तो मेरी वो छवि साफ देख सके मेरे पास आने से पहले, तब मैं उसको अपने पास आने दूँ। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। वो तो जिस प्रकार से दूसरे गुरुओं को लोग देखते रहे, वैसे मुझे भी देखते हैं। उसमें तो कोई भेद नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आप ये समझ जाइए कि उस व्यक्ति ने ये 2 लाइन बोली। तीसरा क्या बोली कि मुझे याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। अब याददाश्त कमज़ोर थी तो क्या हुआ भैया? गुरु के पैर छूने से याददाश्त आ गई वापस? तो उनको बड़े बड़े नंबर, नाम, चेहरे सब याद रहने लगे। अब आपको मैंने राहु की वीडियो यहाँ पे याद दिलाता हूँ, ठीक है? मैंने उसमें बोला है कि राहु भैरव जी का बहुत बड़ा लिंक है। ये आश्रम भी श्री काल भैरव आश्रम है, और जिस गुरु पदासीन के समीप उसने चरण स्पर्श करे, वो गुरु पदासीन भैरव जी के गुरु अवतार हैं, ठीक? तो निश्चित रूप से वहाँ पे उसका, उसने बाद में बोला कि राहु का कुछ रहा था मेरा, तो निश्चित रूप से तंत्र भी था, राहु का भी था, निश्चित रूप से कोई पाप कर्म भी था, जो तुम आए और चले गए, दीक्षा भी नहीं ले पाए, पैसे भी तुमने वापस ले लिए, डांट भी खाई, और तुम ठीक भी हो गए, ठीक है? तो मेरा ये कहना है कि आप लोग ये कभी नहीं समझ सकते हैं कि एक्चुअली में गुरु क्या है, कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक आप स्वयं उस महाशून्य को उपलब्ध नहीं हो जाते हैं। तब तक आप उस महाशून्य को नहीं समझ पाएंगे। इतना तो आप बुद्धिमान सभी लोग हैं, ट्रैवल स्टोरी जी बुद्धिमान है, बाकी सभी सारे शिष्य मेरे बुद्धिमान हैं। तो आप जानते हैं कि क्या मेरे बताने का अर्थ है, ठीक है? जितने भी शिष्य हैं, जितने भी साधक हैं, आप ये समझ लें कि मेरा कोई कहीं कोई ग्रुप नहीं चल रहा है, मेरा कहीं कोई श्री काल भैरव आश्रम HDFC अकाउंट के अलावा कोई दूसरा अकाउंट नहीं है। मेरा कोई भी शिष्य कहीं भी कुछ भी कर रहा है, मेरी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे आश्रम श्री काल भैरव आश्रम तक है, ठीक है? आपको कोई लूट रहा है, आपको कोई नकली चीज़ दे रहा है, आपको कोई बर्बाद कर रहा है मेरा नाम लेके, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मैं अभी अपने सभी शिष्यों से बिल्कुल अलग हूँ, बिल्कुल अलग हो चुका हूँ। मैं किसी को कोई अथॉरिटी नहीं देता हूँ कि मेरे नाम पे वो कुछ भी गारंटी दे किसी भी चीज़ की, ठीक? ये मेरे सभी शिष्य समझ लें। जितने पुराने लोग हैं उन्होंने धोखा दिया है मेरे नाम पे दूसरे लोगों को, ठीक? तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मेरा कार्य सिर्फ इतना है कि सही साधकों को चुन के उनको साधना सिखाना, बस। तो ट्रैवल स्टोरी जी, ना मैं अपने शिष्यों से कभी डिमांड करता हूँ भैया तुमने इतना करोड़ों कमा लिए, लाओ गौ सेवा करो। ये गौ सेवा के लिए मेरे ही शिष्यों ने दान करके गौ यहाँ पे मंगवाई। उन्होंने ही कहा कि गुरुजी आप लोगों से कहिए ताकि उनका भला हो, ठीक है? और हम भी करते रहें, तो आप इसको बीच बीच में डालते रहिए ताकि हम भी गौ के चारे के लिए, सेवा के लिए, इत्यादि के लिए हम करते रहें, ठीक है? तो अगर आपको आपत्ति है ट्रैवल स्टोरी जी, तो हम अगली बार से नहीं डालेंगे। जैसे मेरे को एक प्रश्न उठा था कि आप सदगुरुदेव क्यों लगाते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप कहेंगे तो मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैंने तो लगाया नहीं है, ठीक? उसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप ये कहेंगे कि भाई गौ सेवा के लिए भाई मत डालिए ऐड, तो नहीं डालेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आप लोग को इतना करोड़ों रुपए थोड़ा ना दे देते हैं गौ सेवा के लिए कि यहाँ बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है। आपको वो जान के बड़ा हर्ष होगा ट्रैवल स्टोरी जी, गौ सेवा के लिए 1 रुपये 10 रुपये आता है, सिर्फ 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये, ठीक है? ऐसे लोग दान करते हैं। आपको चारा पता है कितने का आता है? आपको पता है उसमें जो सामान डलता है, खली इत्यादि, वो कितने का आता है? आपको पता है कपिला पशु आहार कितना डलता है और कितना गाय खाती है, कितना डाइट होती है?
नहीं पता है। आपको पता है आश्रम में क्या एक्सपेंस होता है? नहीं पता है। आश्रम में रहने वाले जो साधक हैं उनके क्या क्या एक्सपेंस होते पता है? नहीं पता है। आश्रम में जो रहने वाले अपना घर बार छोड़ के आए हुए हैं यहाँ पर, उनके घर में एक्सपेंस कैसे हो रहा होगा आपको पता है? नहीं पता है। मेरे जो साधक साधना कर रहे हैं, उन साधकों को साधना सिद्धि के लिए कराने के लिए हेडेक कितनी भयानक होती है दिन रात एक गुरु को, आपको पता है? नहीं पता है। जब आपसे 1000 साधक जुड़े हों और हज़ारों लोग साधना कर रहे हों और उनके प्रश्न आते हों, ये साधना नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा, ये सामने आँख खड़ी हो गई, ये परेशानी हो रही, वो तो आपको पता है कैसा लगता है? नहीं पता है। तो ट्रैवल स्टोरी जी और मेरे सभी शिष्य, इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कृपया इन सब प्रश्नों को पूछने से पहले आप पुरानी जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो एक बार दोबारा से अगर सुन लेंगे ना, तो मैं सत्य बता रहा हूँ, आपके भीतर के सभी प्रश्न छूट जाएंगे। और ट्रैवल स्टोरी जी मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ, अगर इस प्रश्न को जो आप पूछ रहे हैं ना, इस प्रश्न को आपने मेरी वीडियो सुनने के बाद मंथन किया होता तो आप स्वयं उत्तर दे देते इसका। लेकिन किंतु क्योंकि मेरे हिसाब से आना चाहिए था उत्तर, तो मैं दे रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि आने वाले टाइम में फिर लोग पूछेंगे ऐसे ही प्रश्नों को, क्योंकि लोग पुरानी वीडियोस देखते नहीं हैं क्या क्या उसमें पड़ा हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मेरे जो खास शिष्य हैं ना, वो एक एक वीडियो मेरी 10-10 20-20 बार देखते हैं, और हर बार वीडियो में एक अलग मैसेज होता है। कर सकते हैं विश्वास आप? एक एक वीडियो 10-10 20-20 बार। क्यों? क्योंकि उनको हर बार वीडियो में एक नई मैसेज और नया ज्ञान मिल जाता है। और ऐसा नहीं मैंने उनके साथ परीक्षा नहीं ली, बहुत कठिन परीक्षा ली और चल भी रही है, उसके बावजूद उनका दृष्टिकोण गुरु के प्रति बिल्कुल सकारात्मक है। ऐसा नहीं गुरुद्रोहियों ने उनसे बात नहीं करी, उन्होंने गुरुद्रोहियों को ही समझा दिया। तो उनका चित्त गुरु के प्रति इतना स्ट्रांग जुड़ा हुआ है कि बाहर से कोई जो हिला ही नहीं सकता है। कुछ शिष्य हैं, उनको दूसरे लोगों ने भ्रमित किया, पुराने पुराने लोगों ने, उनका चित्त इतना कमज़ोर था, इतना वीक था कि ईश्वर की ऊर्जा तो छोड़ दो, गुरु की ऊर्जा भी नहीं संभल सकती थी, तो वो गुरुद्रोही हो गए। ठीक है, तो ये प्रश्न सारा गुरु पे आरोप कर रहा था, तो इसलिए मैंने गुरु और शिष्य और गौ सेवा और पिनाकी और ट्रैवल स्टोरी और इन सब के बारे में बात करी है। और मैं अब आने वाले समय में इस प्रकार से गुरु और शिष्य के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज डालना चाह रहा था कोई एक साधना जिसमें गुरु जिसको भी आप मानते हो, जैसे मेरे को अगर मानते हो, तो उससे कैसे स्वप्न माध्यम से आप दीक्षा ले सकते हैं। और मेरे तो जैसे अनिल है, अनिल का नाम मैं लेना भूल जाता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ अनिल जी से और अपने सभी शिष्यों से कि जैसे इनका नाम लेता हूँ ना मैं, जैसे आलोक जी का और इन सब का, निशांत यतन का, अनिल जी बहुत अच्छे साधक हैं। मतलब उस व्यक्ति की दृष्टि नीचे से उठती नहीं, पैरों से ऊपर। ठीक है, इसमें एक आध और शिष्य हैं जो छूट गए हैं, रवि इत्यादि, लेकिन उनको जो है दंड दिया हुआ है उनके ही कारणों से, तो इसलिए मैं भी उनका नाम वाम नहीं लेता हूँ। बाकी मुझे 3 लोग मिल गए हैं, क्या नाम है ये, जो षटकर्म विधान का एक्सपर्ट बनाने के लिए जो उपयोगी, मतलब उन षटकर्म विधान को का एक्सपर्टाइज बनाने के लिए साधकों की परीक्षा होगी। उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए 3 साधक मैंने चुन लिए हैं। समझ रहे हैं? उन 3 साधकों का मैं फ़ोटो डालूंगा। तो ये ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट हो जाएंगे, अभी उस एक्सपर्ट ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए जो परीक्षा होगी उसके लिए ये उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, इन लोगों मैंने बहुत सोच समझ के चुना है, आगे देखते हुए। पुराना इनका जो भी है वो मैं नहीं इसमें देख रहा हूँ, आगे मैंने देखा है इनका, तो इसलिए मैंने इन लोगों को सेलेक्ट किया है। जो षटकर्म विधान वाला है उसका एक्सपर्टाइज बनाने के लिए, मारण वाला स्पेशली। तो
बाकी सभी से निवेदन है कि अब आने वाले समय में इस प्रकार के जो बेकार के प्रश्न हैं वो ना पूछे जाएं। प्रश्न पूछिए कुछ सकारात्मक हो, कुछ ऐसा हो जो आपकी मनोदशा को बहुत आगे की तरफ ले जाता हुआ दिखा रहा हो, ताकि मुझे भी आपको आगे ले जाने के लिए दो चार धक्के और लगाने पड़ें। वो प्रश्न आपका ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अच्छे प्रश्न पूछे जाएं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अभी एक प्रश्न मेरी एक शिष्या ने पूछा है कि भाई स्त्रियां तंत्र में आती हैं कि नहीं आती हैं, आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं, और नहीं आ सकती तो क्यों नहीं आ सकती हैं, क्या उन्हें आना चाहिए। इन सब के ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा अभी आजकल में, तो मैं डालूंगा। लेकिन आप लोग एक काम अवश्य किया कीजिए कि मेरी जो वीडियोज़ है ना ये फालतू नहीं है। आप वीडियो सुनेंगे तो उसमें कुछ भी फालतू नहीं है। उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है गुरु और शिष्य के संबंध को, जितना वर्तमान के गुरु अपने शिष्यों को नहीं बताते हैं, नहीं बताते हैं या नहीं बता पाते हैं। ठीक है, या तो ज्ञान की कमी होगी या तो समय की कमी होगी, किसी भी प्रकार से। तो ये वीडियोस उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानमयी हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, है ना, चाहे वो रमन से जुड़े हों, चाहे श्रीमाली आश्रम से जुड़े हों, चाहे बुद्धा से जुड़े हों, चाहे ओशो से जुड़े हों, कहीं से भी जुड़े हों, आप इसको लोगों के साथ साझा जरूर करिए। क्योंकि ऐसा नहीं है जो ओशो से जुड़े हैं तो वो बिल्कुल ही परिपक्व हो गए हैं। ऐसा नहीं है जो कबीर से जुड़े हैं तो वो बिल्कुल ही परिपक्व हो गए हैं। ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है एक स्टेटमेंट ओशो को लेके कि ओशो ने जीवन भर बोला कि तुम ज्ञान लो और उसको जला दो, कचरे को, किताबों को। ठीक है, लेकिन ओशो का असली सन्यासी मैं तभी मान सकता हूँ जिसने ओशो को पढ़ा, ओशो को पिया, ओशो को जिया और ओशो को जला दिया। अंतिम संदेश यही है उनका। ठीक है ना। तो लेकिन वो बात भी ओशो का कोई बहुत अच्छा साधक ही समझ पाएगा। ठीक है, भैरव दीक्षा का जो कैंप लग रहा है वो इसीलिए लगता है कि मैं ज़ीरो माइंड की स्थिति में साधकों को ले जाना चाहता हूँ। और जितने भी साधक हैं मेरे यहाँ पे ना आते हैं, यहाँ रह रहे हैं लंबे समय से, उन सब की मनोदशा फिर वैसी ही होती जा रही है, ज़ीरो माइंड वाली। ठीक है, तो मेरा साधकों से जो लाभ है वो ये है कि साधक साधना करें। इतने सारे साधक आते हैं जाते हैं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं भैया। पहले तो मैंने साधकों को अपना समझ के उनसे एक ग्रुप बना के कुछ डिमांड करा, रिक्वेस्ट करा कि आश्रम आप ही का है, आप लोग इसको डेवलप करिए। क्योंकि मैं नहीं पढ़ूंगा ना किसी चक्कर में। मेरा ज्ञान है, मेरा धर्म है ज्ञान देना। मेरा धर्म ये नहीं ना कि पैसे इकट्ठा करूं तुम्हारे लिए। तो मुझे मेरे अपने रोल में रहने दिया जाए। तुम्हारा रोल ये है कि गुरु और आश्रम की सेवा करी जाए, अपने पिता और पति की सेवा करी जाए, पत्नी की सेवा करी जाए, बच्चों की सेवा करी जाए, माता की सेवा करी जाए, अपना घर देखा जाए और आश्रम भी देखा जाए। ये तुम्हारा धर्म है अगर गुरु से जुड़े हो तो। लेकिन मैं ऐसे लेके चलता हूँ अब कि मुझे इन लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अपने शिष्यों से, और ना मैं इनसे कुछ डिमांड करता हूँ। क्योंकि ये लोग ट्रैवल स्टोरीज, ये लोग क्या करते हैं, ये जैसे मान लीजिए मैं, आपने पिनाकी का 2 लाख का बोला, ठीक है, ये पिनाकी 2 लाख देंगे, फिर ये सीख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एहसान जताएंगे। हाँ, आप पैसे देंगे तो आप एहसान जताएंगे। आप लोग उस स्टेट में कभी नहीं आ पाते हैं जिस स्टेट में आपको आना चाहिए शिष्य बन के। ये मैंने अपने अनुभव में देखा। इसलिए 15 दिन का जो चैलेंज मैंने डाला है, और वो तो उसमें ध्यान की साधनाएं ढेर सारी अलग अलग। बाकी भैरव दीक्षा का जो कैंप लग रहा है अष्टमी को, और धंधा यक्षिणी का कैंप लग रहा है, उसमें भी अगर साधक आते हैं तो उन साधकों के लिए भी यही रहता है कि आप आइए, कम से कम कुछ दिन साधना करके जाइए, देख के जाइए, समझ के जाइए कि एक्चुअली में साधना कैसे कराई जाती है, कैसे करनी चाहिए। लेकिन लोगों के पास समय नहीं होता, 1 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते चले जाते हैं। तो आप जितने भी लोग हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाली वीडियोस और ये वीडियोस और जितनी पुरानी वीडियोस आप देखना चाहेंगे अवश्य देखेंगे, और उसको जितने भी आपके साधक गण लोग हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, उन सबसे साझा करेंगे। ताकि, क्योंकि ये चैनल बहुत समय हो गया और वीडियोस बहुत ज़्यादा मैं डालता नहीं हूँ, आप देखते हैं।
ठीक है, क्योंकि कचरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मैं कितना कचरा फैलाऊंगा, है ना। तो आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए आप ही लोग मदद कर सकते हैं। अब मैं अकेले क्या करूँगा। अब देखिए, ये भी एक मैं डिमांड कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने अपने शिष्यों से भी कहा कि आश्रम को आगे सेटअप करने के लिए, ढंग से बनाने के लिए, क्योंकि आश्रम में आप ही लोगों ने रहना है, आप ही लोगों ने साधना करनी है। अब एक साधक आता है, वो कहता है गुरुजी ठंड है, पानी गर्म करने के लिए रोटी नहीं है, गुरुजी बारिश हो रही, कमरे नहीं है। भैया तो तुम अपने एक काम करो, 5-10 लाख रुपए लाओ, एक बढ़िया सा कमरा बनाते हैं तुम्हारे लिए, जब आओगे तो तुम वहाँ रहना। भाई आश्रम में ऐसे ही होता है ना, भाई तुमको आना, जब आना रहो, अपना एक कमरा बनाओ, दान कर दो एक कमरे का पैसा। लेकिन वो नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। तो शिकायत करने के लिए तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जिनको हम कहेंगे आओ मेहनत करो, तो वो सब भाग जाते हैं। अब यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं लोग आश्रम में इतने महीनों से, पसीना बहा बहा के, गर्मी में, उमस में, ये एक्चुअली मैं मेहनत में मानता हूँ। मैं ये मेहनत नहीं मानता हूँ कि एक बंदा आया, उसने 100 करोड़ रुपए दिए, सिद्धि ली और भाग गया, और उसके बाद दोबारा कभी पता ही नहीं चला। मैं इस साधक को कभी नहीं मानता हूँ। मैं इस साधक को मानता हूँ जो सुबह 4 बजे उठ जा रहा है, उसको पता है कि दिन में गर्मी है, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, सुबह 4 बजे उठ जा रहा है, 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक खूब मेहनत कर रहा है, गड्ढे खोद रहा है, मिट्टी उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आश्रम में सेवा ऐसी होती है ना। अब ये क्या जंगल है, यहाँ मजदूर वजदूर मिलते नहीं हैं, खंबे गाड़ने के लिए मजदूर मंगा रहे हैं, मजदूर आते नहीं हैं, आते तो काम देख के भाग जाते हैं। अब मेरे शिष्यगण ये खबर फैलाते हैं कि साला ये बहुत चालू आदमी है, लेबर नहीं लगवाता है। अब लेबर आए तो आ रही है, भाग जा रही है। मौसम यहाँ का इतना ख़राब हो रखा था, तो इन शिष्यों ने अपनी साधना भी करी, ठीक है। मैं सभी शिष्यों की बात कर रहा हूँ, इन सभी शिष्यों ने साधना भी करी, गर्मी में अपनी खाल भी जलाई, तबीयत भी खराब करी, मेहनत भी करी। इन साधकों की तपस्या ही मैं मेन मानता हूँ। साधक गण आए, कुछ पैसे गुरु के मुंह पे फेंके, दीक्षा ली और चले गए। कुछ तो पैसे भी नहीं फेंकते हैं, कुछ तो ऐसे ही आते हैं। ये एहसान होता है कि मैंने दीक्षा ली, तो ये एहसान है कि मैं कहीं का प्रधानमंत्री आया और मैंने दीक्षा ली, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हुई तुम्हारे लिए। तो ऐसे लोग भी आते हैं। तो ऐसे किसी प्रकार का जो है कुछ भी मैं अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता हूँ। इसीलिए ट्रैवल स्टोरी जी, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता हूँ, चाहे वो शेयर ट्रेडिंग का कोई चलाता हो, ठीक है, चाहे भूत प्रेत सिद्धि का चलाता हो, चाहे मेरे ही नाम से कुछ और उटपटांग बेच रहा हो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। और ना मैं चाहता हूँ। एक बार तो मैं अपनेपन से, जैसे मैं ट्रैवल स्टोरी जी आपको अपना मानूंगा, तो अपनेपन से बोल दूंगा ना यार कि चलो एक कमरे का पैसा तुम दे दो, मैं अपनेपन से बोल देता था। लेकिन ट्रैवल स्टोरी जी, आप सभी शिष्यों ने मुझे ऐसा बनाया कि अब मैं बोलने की, मतलब आप में तो शर्म नहीं होगी आप शिष्यों, मेरे में तो शर्म है। तो मैं उस शर्म से अपने शिष्यों के सामने कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा पैसे की नहीं होगी जो दीक्षित साधक हैं, ठीक है। लेकिन ये जो परीक्षा मैं लेना चाहता हूँ, ये मैं लूँगा, भटकाऊँगा, जरूर भटकाऊँगा। साधना में टांग और रीढ़ की हड्डी दोनों तोड़ूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा ना एक्चुअली साधना क्या होती है। ऐसे बैठे बैठे गुरु जी ने दे दिया अपनी तपस्याओं में से उठा के, बड़ा मज़ा आ गया, अहंकार जीरो की जगह जो है 1000 गुना बढ़ गया। जबकि होना चाहिए कि किसी ने आपको दिया है तो आप अहंकार शून्य हो जाने चाहिए कि मेरी अपनी वजह से तो कुछ भी नहीं है, मैं तो साधना में भी नहीं बैठ सकता हूँ। अहंकार शून्य हो जाना चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। तो इस वजह से साधकों से बात करना मैंने बंद कर दिया, पुराने साधकों से। इसलिए मैंने साधकों से धन की परीक्षा या धन से संबंधित कुछ भी बोलना मैंने बंद कर दिया, ठीक है। वो अंबार लगाते रहें, अपने घर पे लगाते रहें,
मुझे एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये पैसा पैसा बोलने में मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि जब आप लोग पूछते हैं ना तो मुझे आप लोगों के स्तर पे गिर के बात करनी पड़ती है। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ ट्रैवल स्टोरी जी, इतनी सारी जो चर्चा हुई है ना, मेरे वो जो 4-5 शिष्य जिनके नाम लिए हैं, वो इन शब्दों को सुन ही नहीं रहे होंगे, उनके अंदर कुछ और हिलोरे मार रहा होगा, क्योंकि वो शब्द पकड़ते ही नहीं है, वो भीतर ही भीतर चलता रहता है उनका। अब एक शिष्य है, वो मेरे से बात कर रही थी, तो उनका ये कहना है, गुरुजी मैं बात करते करते मेरे जो है अंदर कुछ हो रहा है, मेरे ऊपर के क्षेत्र में कुछ हो रहा है, कुछ बह रहा है, और जैसे ही मैं दिमाग लगा रही हूँ तो वो शांत हो जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि वो जो मेरे शिष्य मेरे से जुड़े हुए हैं ढंग से, और जो उनके अलावा बाकी शिष्य हैं वो दूसरे एंगल से जुड़े हुए हैं, जिनका कहीं कोई मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं। तंत्र मंत्र सिद्धि इत्यादि ये सब मेरे लिए कोई बहुत, क्योंकि जो परमात्मा की यात्रा पे चलता है ये सब तो उसके पैरों में ही गिरा रहता है सब, क्या तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। चलिए, आज के लिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई है, और आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो, आप सबको वो प्राप्त हो जिसके आप योग्य हों। भगवान भैरवनाथ आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, और ध्यान करते हुए अंत में मुक्ति प्रदान करें। मैं भगवान भैरवनाथ से आप सभी के लिए ये प्रार्थना करता हूँ। जय श्री काल भैरव।